आज मैं बात जिस कॉल सेंटर पर करूंगी उसका नाम है सीडर और ये बड़ा नॉन कॉल सेंटर है इन द लॉ कि इसमें हम सब कुछ कवर करेंगे कि इसकी लोकेशन क्या है, कौन कौन सी कैंपेन्स रन कर रही हैं, वर्किंग आवर्स कितने हैं, शिफ्ट टाइमिंग क्या है और सैलरी पैकेज क्या है, सब इसमें इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। अदर ऐसे होता है कि यहाँ का प्रोबेशन पीरियड जो है वो 6 मंथ का है। ठीक गाइस, इस कॉल सेंटर की ये बहुत अच्छी बात है कि ये अदर फैसिलिटीज में अच्छी खासी फैसिलिटीज अवेलेबल, आपको फ्यूल अलाउंस भी मिलता है, ठीक है, आपको मेडिकल भी मिलता है, आपको इंसेंटिव भी यहाँ पर मिलता है। इंसेंटिव पे टारगेट्स होते हैं, कुछ टारगेट बेस होता है। बात कर लेंगे कि किस तरह का कॉल सेंटर है। तो पहले हम बात करें कौन कौन सी कैंपेन्स होती हैं। यूएस की जितने भी बैंक्स हैं उनको ये डील कर रहे होते हैं और इसी तरह गल्फ कंट्रीज की जितनी यूनिवर्सिटीज होती हैं, ये उनके बेनिफिट इस कॉल सेंटर का ये है कि सैटरडे संडे ऑफ है। वो 50, 60, 70 और 1 लाख तक क्रॉस कर जाता है। अस्सलाम गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइज, आज भी मैं हाजिर हूँ एक बहुत सी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके और होपफुली ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, लेकिन ज़रूरी ये है कि वीडियो को आपने देखना है एंड तक। अच्छा गाइज, आज हम जिस कॉल सेंटर पर बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सीडर। लेकिन मैं आपके लिए असल में गाइज ऐसे ही कॉल सेंटर सर्च करती हूँ जो कि सबके लिए बेनिफिशियल हो, स्पेशली उन सबके लिए बेनिफिशियल हो जिन्होंने अभी ग्रेजुएट किया है या जिन्होंने अभी इंटरमीडिएट किया है और वो जॉब की तलाश में है। तो उनके लिए जितना मेरे से हो सकता है कि मैं नए नए और अच्छी अच्छी जॉब्स आपके लिए लाती रहूं, तो मैं इंशाल्लाह ये काम बखूबी अपना अंजाम देती रहूंगी। आज मैं बात जिस कॉल सेंटर पर करूंगी उसका नाम है सीडर और ये बड़ा नॉन कॉल सेंटर है इन द लाहौर। हम सब कुछ कवर करेंगे कि इसकी लोकेशन क्या है, कौन कौन सी कैंपेन्स रन कर रही हैं, वर्किंग आवर्स कितने हैं, शिफ्ट टाइमिंग क्या है और सैलरी पैकेज क्या है, सब इसमें इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। अदर फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं या नहीं, स्टेप बाय स्टेप हम सब कुछ इसमें कवर करेंगे। सबसे पहले गाइज हम बात कर लेते हैं लोकेशन की। तो गाइज इसकी लोकेशन जैसे प्रीमा सिस्टम की थी जो कि मेडिकल बिल्डिंग है वहीं पर है, लाइक इंटरप्राइजेस की बिल्डिंग है ठोकर पर, उसी के अंदर ही एक कॉल सेंटर है जिसका नाम है सीडर। वहाँ पर आप जाएंगे, आप अगर किसी से भी पूछेंगे कि हम मुझे सीडर कॉल सेंटर जाना है, वो आपको इजीली वहाँ पर पहुँचा देंगे। क्योंकि गाइस जो इंटरप्राइज की बिल्डिंग है वो उधर काफ़ी सारे प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं, जैसे प्रीमा सिस्टम भी है, सीडर भी है और डिफरेंट और भी आईटी की फील्ड से रिलेटेड भी और लाइक आईटी की फील्ड से भी हैं और डील्स की भी है, नेस्ले की भी उधर वहाँ पर ऑफिसेज हैं, इसी तरह डिफरेंट ऑफिसेज अवेलेबल हैं। तो वहाँ पर जो सीडर है वो एक बड़ा नॉन कॉल सेंटर है और बहुत से एम्प्लॉय वहाँ पर काम कर रहे हैं। अच्छा गाइज, ऐसे है गर्ल्स भी वहाँ पर काम कर रही हैं और बॉयज़ भी वहाँ पर काम कर रहे हैं। लोकेशन आप फाइंड आउट करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है और अगर आप गूगल मैप पे भी सर्च करते हैं तो आप इजीली लोकेशन फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है जी गाइज, अब हम बात करते हैं कि हायरिंग कैसे होगी। गाइज आपने वहाँ पर जाना है अपना आईडी कार्ड और अपनी सीवी लेके, ठीक है जी। वॉकिंग इंटरव्यू ही होते हैं, लेकिन वॉकिंग इंटरव्यू की टाइमिंग आपने ज़रूर याद रख लेनी है कि आफ्टर 4 PM, ठीक है, 4 बजे के बाद आपने वहाँ पर जाना है अपनी सीवी लेके और आपके वॉकिंग इंटरव्यू वहाँ पे कंडक्ट हो जाएगा। अच्छा, इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अहम है। इंटरव्यू में वो बेसिकली आपसे यही पूछ सकते हैं कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड देन आप कॉल सेंटर के बारे में क्या जानते हैं, कस्टमर सर्विसेज की आपको कितनी नो हाउ है। देन वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं अगर आप फीमेल हैं तो आप अपना आना जाना कैसे करेंगे और अगर आपको हम रोटेशनल कोई शिफ्ट में शिफ्ट कर देते हैं तो क्या आप उसको एडजस्ट कर लेंगी। तो ये सारे बेसिक क्वेश्चन जो सब कॉल सेंटर में होते हैं और कॉल सेंटर के इंटरव्यू से रिलेटेड मैंने एक वीडियो वैसे भी बनाई हुई है, आप उसको जाके वॉच करें, इंशाल्लाह वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। ठीक है गाइज, आपने इंटरव्यू देना है और अगर आप फ्रेशर हैं तो कोई इतना ज़्यादा वहाँ पे आपका से मुश्किल इंटरव्यू नहीं किया जाएगा और अगर आपके एक्सपीरियंसड है तो बहुत अच्छी बात है, फिर सैलरी पैकेज या कैंपेन्स भी आपको उसी हिसाब से मिलेंगी। ठीक है जी। अच्छा गाइज, ऐसे होता है कि यहाँ का प्रोबेशन पीरियड जो है वो 6 मंथ का है। ठीक है, 6 मंथ जब आपके यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं तो आप वहाँ पर परमानेंट हो जाते हैं और अदर फैसिलिटीज़ जो अदर 6 मंथ ही आपको मिलेंगी। गाइज इस कॉल सेंटर की ये बहुत अच्छी बात है कि ये अदर फैसिलिटीज़ में जब आप यहाँ परमानेंट हो जाते हैं तो आपको फ्यूल अलाउंस भी मिलता है, ठीक है, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं। देन आपको मेडिकल भी मिलता है और फिर आपको इंसेंटिव भी यहाँ पर मिलता है। इंसेंटिव तो खैर जब आप प्रोबेशन पीरियड में होते हैं तब भी आपका इंसेंटिव वाली चीज़ होती है, लेकिन गाइज इंसेंटिव गेन करने के लिए यहाँ पे टारगेट्स होते हैं, कुछ टारगेट
टारगेट बेस होता है, जिसकी वजह जब आप वो टारगेट अचीव कर लेते हैं तो आप वो इंसेंटिव गेन कर लेते हैं। जैसे गाइस बहुत से कॉल सेंटर्स है, जैसे माइंड ब्रिज है या आईपेक्स है, उधर उनके SOPs होते हैं, आपने उनको SOPs को फॉलो करना होता है, देन आप उनका इंसेंटिव अचीव करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, कुछ टारगेट्स दिए होते हैं, उन टारगेट्स को आपने अचीव करना होता है और फिर आप इंसेंटिव अच्छा खासा गेन कर सकते हैं। ठीक है जी। और गाइज अगर हम बात कर लेंगे कि किस तरह का कॉल सेंटर है, तो गाइज ऐसे है कि ये एक बेसिकली इंटरनेशनल कंपनी यहाँ पे ज़्यादा रन कर रही है एज़ कम्पेयर टू डोमेस्टिक। ठीक है। अच्छा, अब इंटरनेशनल के लिए आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा हाई फाई होना भी, अगर आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी है, फ्लुएंसी बहुत अच्छी है, तो आपको कैंपेन भी उसी से रिलेटेड ही मिलेगी। लेकिन अगर आपकी थोड़ी नॉर्मल इंग्लिश है तब भी आपको इंटरनेशनल में भी आपकी हायरिंग हो सकती है, लेकिन वो उनकी कैंपेन टू कैंपेन वेरी करता है और उनकी सैलरीज पैकेज भी उसी तरह से वेरी करते हैं। अच्छा, अभी हम सैलरी पैकेज पे बाद में आएंगे, लेकिन अभी पहले हम बात करें कौन कौन सी कैंपेन्स होती हैं। US की जितने भी बैंक्स हैं उनको ये डील कर रहे होते हैं, और इसी तरह गल्फ कंट्रीज़ की जितनी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं या उनके बैंक्स होते हैं उनको ये डील कर रहे होते हैं। ठीक है। तो बेसिकली ये कॉल सेंटर उस बेस पे है, US बेस है, और गल्फ कंट्रीज जितने इंटरनेशनल सारे इंटरनेशनल बैंक और यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको ये कॉल सेंटर डील करता है। ठीक है जी। और अगर हम बात कर लें वर्किंग आवर्स, तो गाइज इधर 9 वर्किंग आवर्स हैं, और 9 वर्किंग आवर्स हैं, यानी 8 घंटे की ड्यूटी और 1 घंटा ब्रेक का होता है। लेकिन बेनिफिट इस कॉल सेंटर का ये है कि सैटरडे संडे ऑफ है। मोस्टली कॉल सेंटर्स में क्या होता है, तो आपका रोटेशनल ऑफ होता है, और अगर आप डोमेस्टिक में हैं तो आपको एक ही ऑफ मिलता है और वो भी रोटेशनल, और इंटरनेशनल में होते हैं तो आपको 2 ऑफ मिलते हैं लेकिन वो भी रोटेशनल। लेकिन यहाँ पे क्या है कि सैटरडे संडे आपका ऑफ होता है, तो गाइस ये एक प्लस पॉइंट है। ठीक है जी। आफ्टर 1 ईयर इंक्रीमेंट्स भी लगते हैं, तो ये भी बड़ा इधर का बेनिफिट है। और इंक्रीमेंट्स कोई छोटे मोटे नहीं लगते, अच्छे खासे इंक्रीमेंट्स लगते हैं, क्योंकि जब मैं वहाँ गई, विजिट किया मैंने, मेरी तो उनसे वहाँ जितनी एम्प्लॉयज़ थी स्पेशली फीमेल्स, तो उनसे मैंने पूछा कि इंक्रीमेंट्स का क्या होता है, तो कह रही थी कि आपकी परफॉर्मेंस पे भी इंक्रीमेंट्स किस हिसाब से मिलता है। तो उन्होंने मुझे बताया कि इंक्रीमेंट्स जो हैं आपकी परफॉर्मेंस बेस पे भी होते हैं और आपकी कैंपेन बेस पे भी होते हैं, यानी अगर आपकी इंटरनेशनल कैंपेन है तो इंक्रीमेंट भी उसी हिसाब से लगेगा। तो और अगर हम बात कर लें डोमेस्टिक की, डोमेस्टिक कैंपेन भी एग्जिस्ट कर रही हैं, क्रीम है, इसी तरह से और 2-3 और कैंपेन्स भी हैं, लेकिन उनका सैलरी पैकेज थोड़ा लो होता है एज़ कम्पेयर टू इंटरनेशनल। हम बात कर लेते हैं सैलरी पैकेज की। डोमेस्टिक का जो स्टार्ट है, जो बेसिक इनका होता है, वो 34, 36 और 40 तक जाता है इंक्लूडिंग इंसेंटिव, और इंटरनेशनल का जो है वो 50, 60, 70 और 1 लाख तक क्रॉस कर जाता है इंटरनेशनल कैंपेन्स में। ठीक है जी। तो ये इस तरह से इनका सैलरी पैकेज है। और शिफ्ट की हम बात करें तो मोस्टली इनकी जो इंटरनेशनल की हैं वो नाइट की होती हैं, लेकिन मॉर्निंग इवनिंग की भी शिफ्ट्स अवेलेबल हैं। अगर हम इन्वायरमेंट की बात कर लें तो इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, सेफ एंड साउंड है, बहुत सी फीमेल्स एज एम्प्लॉय वहाँ पर काम कर रही हैं, और बिल्कुल अच्छा एक इन्वायरमेंट है, प्रोफेशनल इन्वायरमेंट है, और आप इजीली जाएँ। सो ये कॉल सेंटर भी बिल्कुल रिकमेंडेड है। आप वहाँ जाइए और अपनी CV दीजिए और अपनी लक को आजमाइए। अगर आपकी वहाँ जॉब हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। कॉल सेंटर्स उन सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं जो बिल्कुल फ्रेशर्स हैं, आउट ऑफ सिटी से लाहौर आते हैं अपनी जॉब की सर्च के लिए, तो कॉल सेंटर्स उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। मोस्टली बहुत से स्टूडेंट कॉल सेंटर पर काम कर रहे हैं जो हॉस्टलाइज होते हैं, तो वो हॉस्टल में उनका आना जाना भी ईजी होता है। और गाइज सीडर कॉल सेंटर का ये बेनिफिट है कि ये ठोकर पे है, यानी इंटरप्राइज की जो बिल्डिंग है वो ठोकर पे है, तो इंटरप्राइज की बिल्डिंग के अंदर ही ये कॉल सेंटर है। सीडर फाइनेंशियल बेसिकली इसका पूरा नाम है। अब बेनिफिट क्या है कि जो बहुत से स्टूडेंट्स हैं उनके हॉस्टल्स ठोकर पे मौजूद हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि वहाँ से आना और जाना बिल्कुल इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। ऑरेंज लाइन भी है। लोकल ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो ऑरेंज लाइन भी अवेलेबल है, और इसी तरह स्पीडो भी चल रही है, और चिंग चीज़ भी अवेलेबल है। तो ये रास्ता जो है ना, अगर हम रूट की बात करें तो कोई इतना टफ नहीं है कि बहुत अंदर करके हो, बिल्कुल मेन पे है, इसीलिए आने जाने में कोई मुश्किल बात नहीं है। सो गाइज, इस वीडियो में मैंने सीडर कॉल सेंटर से रिलेटेड जो जितनी क्यूरीज थी उनको कवर करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे बिल्कुल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगी कि आपके सवालात के जवाब दूं रिलेटेड टू सीडर कॉल सेंटर। होपफुली गाइज ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो वाकई आपके लिए हेल्पफुल रही है तो इसको जल्दी से कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन। गाइज ये इंपॉर्टेंट है ताकि हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। मिलूंगी दोबारा अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।